मसूरी में पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई हिमालय दर्शन हेली सेवा का आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधिवत उद्घाटन किया। पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू हुई इस हवाई सेवा से जहां पर्यटक खासे आकर्षित हो रहे, वहीं स्थानीय लोग भी हेली सेवा का आनंद ले रहे हैं और हिमालय की पहाड़ियों के दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हेली सेवा देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर पर्यटन के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। पर्यटक जॉर्ज एवरेस्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी और उत्तराखंड के अलौकिक नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कार्टोग्राफिक पुरादो पंडित नैन सिंह रावत एवं राधानाथ सिकंदर की प्रतिमाएं यहां बना रहे म्यूजियम में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम देश विदेश के लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड आएं और जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी पर निर्मित हेलीपैड से टेक ऑफ कर हिमालय दर्शन का आनंद प्राप्त करें। इस मौके पर हेली सेवा संचालक मनीष सैनी ने कहा कि इस हेली सेवा का पर्यटक लगातार आनंद ले रहे हैं और भारी संख्या में स्थानीय लोग भी यहां पर आकर हिमालय दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि न सिर्फ वे पर्यटकों को एडवेंचर का मौका मुहैया करा रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य है कि मसूरी में यदि कोई इमरजेंसी होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन घोषित किया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट से यहाँ पर हवाई जहाज़ का हेलीकॉप्टर का आनंद लिया जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पर हिमालय दर्शन की सेवा होगी जो आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हिमालय दर्शन कराएगी। इससे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जॉर्ज एवरेस्ट की जो स्टेट है ये आगे पर्यटन के अंदर और आगे बढ़ेगी। अभी आपको पता है कि हमने जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को फिर से रेनोवेट किया है। जो एक तरफ है टूट गया था, डायपलेटेड हो गया था, छतें उसकी कोलैप्स कर गई थी। उस पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टी को फिर से हमने उसी पद्धति से, जो पुरानी पद्धति थी, उसी टेक्नोलॉजी से उसको फिर से रिवाइव किया है और आज उसके अंदर हम म्यूज़ियम खोलने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम शिखधर को भी याद करने जा रहे हैं। गोपाल जो हमारे राधा मोहन शिखधर जो रहे उनको भी याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने पॉइंट 15 को नापा। ये पॉइंट 15 जॉर्ज एवरेस्ट के रूप से जाना जाता है। जब ये इसका प्रस्ताव गया था तो जॉर्ज का नाम काट करके इस पॉइंट 15 के पॉइंट को जॉर्ज एवरेस्ट माना गया। तो ये एवरेस्ट की चोटी उनके नाम से अंकित की गई। पर इस चोटी को नापने वाले शिखधर थे, उनको भी स्मरण हम करेंगे, उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी। तो इसमें हम टूरिज़्म के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड विंटर डेस्टिनेशन बने। यहाँ पर स्कीइंग का आगे स्कोप बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपको पता है कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, गंगोत्री की पूजा बुकबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और इसी प्रकार से भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ और जोशीमठ में होती है। तो ये स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं और विंटर टूरिज्म को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। सर, जो संपर्क मार्ग है बहुत खस्ता हाल में है, इतना इसको मैंने देख लिया है और उसको हम रिपेयर कराएंगे। कुछ आपको पता है कि काफ़ी वर्षा हुई है और इराटिक वर्षा हुई है, उससे मार्ग ध्वस्त हो गया है। इस थोड़ा सा इसको बढ़ाया, हमने ठीक किया है, उसको भी हम ठीक करवाएंगे। सर, कई पार्टियों का वाइल्ड लाइफ के लिए पर भी चल रहा है। हमको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, वाइल्ड लाइफ को भी सुरक्षित रखना है। जो इसका मैं समझता हूँ जो एयर रूट है वो इसके ऊपर से है और मतलब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वाइल्ड लाइफ को। परमिशंस के अनुकूल ही हम काम करेंगे और हम चाहते हैं कि टूरिज्म आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मसूरी को चारधाम हेली सर्विस से जोड़ने का भी कुछ आगे प्लान है? चारधाम हेली सर्विस से जोड़ने का नहीं है, बल्कि हम चाहेंगे कि यही अपने आप डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़े और हम चाहते हैं कि हमारा जो यूपीपी का ऑफिस है गढ़ी कैंट में, वहाँ से भी जो ओएनजीसी का हेलीपैड है उसको यूज़ करते हुए मसूरी को हम कनेक्ट करेंगे ताकि मसूरी में और भी जो हाई क्लास टूरिज्म है वो यहाँ बढ़े।
सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है एयर सफारी का इनॉग्रेशन विधिवत रूप से कर दिया गया है, पर्यटन मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, काफ़ी आश्वासन भी दिए गए, लेकिन आपका किस तरीके से क्या व्यू है? देखिए, ये कंपनी रजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड का एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये रजिस्टर्ड कंपनी है और पूरे हिंदुस्तान में ये एविएशन और एरो स्पोर्ट्स में नाम कमा रही है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये इकलौती स्टार्टअप इंडिया के अंदर कंपनी है जो एविएशन और एरो स्पोर्ट्स का काम कर रही है। और अब हम एयर सफारी को मसूरी से लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम कई साल से वर्क कर रहे थे और फाइनली अब जाकर सारी परमिशंस क्लियर हुई हैं। 7 दिन का ट्रायल सक्सेसफुल हुआ और आज ये फाइनली लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट। इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज में आपका यहाँ मसूरी से हिमालय दर्शन शुरू कराएंगे। जो हम आज तक आपने यूरोप में एल्प्स का हेली टूरिज्म देखा है, ठीक है, अलास्का का, यूएस के अंदर अलास्का का हेली टूरिज्म देखा और नेपाल में एवरेस्ट हेली टूरिज्म देखा, मगर सबसे ज़्यादा हिमालय हिंदुस्तान के पास है जो आज तक हेली टूरिज्म या एविएशन टूरिज्म से अनटच था। सो हमने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ से शुरू हुआ है। अब तक हम टोटल 150 से ज़्यादा लोगों को फ्लाइंग करा चुके हैं और हर कस्टमर हमारा बहुत खुश होकर गया है। और अब हम इसको और सेकेंड लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ से हम चौपता कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम हरसिल कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आप जाके लैंडिंग करेंगे, वहाँ पर जाकर आप ब्रेकफास्ट लंच करेंगे और आराम से शाम को वापस आएंगे। इसी चरण में हम ऋषिकेश, हरिद्वार और चक्राता को भी कनेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ में हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर के बाद जायरोकॉप्टर्स लेकर आ रहे हैं जो हिंदुस्तान में पहली बार आ रहे हैं और वो जर्मनी से आ रही हैं। बहुत ब्रांड कैटेगरी की मशीन्स हैं जो 90% हेलीकॉप्टर का काम सिर्फ 10% हेलीकॉप्टर की कॉस्ट में करती हैं और उसका टिकट तो मार्क 1500-2000 रुपये में होगा। हेलीकॉप्टर का महंगा पड़ता है और उससे डिफरेंट लेवल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पे इनिशिएट होगा। हाँ जी, देखिए, हम टूरिस्ट और लोकल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते हैं और ना मैं उस पद्धति को मानता हूँ कि हम फॉरेनर्स के लिए अलग टिकट रखें, लोकल्स के लिए अलग रखें और टूरिस्ट के लिए। हमारा मानना है सारा देश एक है और सब हमारे साथ वाले ही हैं, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि सबका टिकट कम से कम रखा जाए। अभी हमारा जो टिकट है बहुत सारी कॉस्टिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तेल को ऊपर लेकर आना, यहाँ पे सर्वाइव करना, उनको सबको रखना, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कॉस्ट आ रही है। प्लस कुछ रॉयल्टीज़ ऐसी हैं यूकाडा की, लैंडिंग चार्जेस, नाइट हॉल्ट चार्जेस, वो सारे हैं जिनका हमने पत्रावली चला दी है। पर्यटन विभाग उनसे एग्जम्पशंस ले रहा है और धीरे धीरे इस कॉस्टिंग को हम बहुत डाउन लेकर आ जाएंगे। 4-5 हज़ार रुपये की रेंज में 20 मिनट की फ्लाइट कराई जा सके। सर पर्यटन के साथ साथ आज ही हमारे पास एक डिब्बे में 20 मिनट की फ्लाइट कराई जा सके। सर पर्यटन के साथ साथ आज ही हमारे पास एक डिमांड आई थी, हरसिल में किसी एक एडवेंचर टूरिस्ट जो था फंस चुका था और उसके लंग्स में पानी भर गया था, तो उसका इवैक्यूएशन के लिए हमारा हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय था। बट क्योंकि ऑलरेडी यूकाडा के पास एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है तो उन्होंने उसे रेस्क्यू कर लिया। अगर वो नहीं होता तो मसूरी से ही हेलीकॉप्टर वहाँ जाकर उसे ले आता। और मसूरी से आप देखिए कितने लोगों को इमरजेंसी आ सकती है, टूरिस्ट को इमरजेंसी आ सकती है। 2 घंटे लगते हैं नीचे जॉली ग्रांट जाने में, 1.5 घंटा मैक्स हॉस्पिटल। यहाँ से 5 मिनट में बंदा तुरंत आप उसको इवैक्यूएट करके ट्रॉमा सेंटर तक ले जा सकते हैं हॉस्पिटल में। आपने देखा है कि यहाँ पर जब हेलीकॉप्टर परमानेंटली खड़ा होगा और ये हेली सेवाएं शुरू होंगी तो बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं मसूरी के और मसूरी के आसपास गाँव में, और उनको नीचे हॉस्पिटल तक ले जाने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। मगर क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ होगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, उनके पास हमारी नंबर्स होंगे, तो हम उस मरीज को बहुत कम टाइम में 5 से 10 मिनट में हॉस्पिटल तक ले जा पाएंगे। और एक हेलीकॉप्टर सेवा के साथ साथ ये इमरजेंसी सेवा भी होगी और वो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कम से कम उसमें हो, चैरिटी बेस पे हम कर सकें।